मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 2 साल में बंधन बैंक डबल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑन रूरल स्पेंडिंग एंड रूरल इंटरेस्ट, बंधन बैंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिट। 2.5 करोड़ अकाउंट है, और आसाम और वेस्ट बंगाल में जो पोअरेस्ट सेक्शंस है वहां पे, प्लस वो अपनी बुक अप एकदम माइक्रो फाइनेंस लेंडर से रिटेल में जा रहे हैं, वे अनसिक्योर्ड लोन्स आर रिड्यूसिंग, बट दे आर गोइंग टू गेट स्पेशल ग्रांट्स, एंड आई थिंक कि यू कैन नॉट इग्नोर बंधन बैंक। मैं इसको आपको बोलता हूं 650 का टारगेट आपको 2 साल में दिखा दूंगा। अभी आपको लेके रखना है तो थोड़ी सी अटकली रहेगी ऑन बॉन्ड यील्ड एंड 1 क्वार्टर एंड 1 मंथ रिपोर्टिंग, बट कासा रेशियो एट 47% यू कैन नॉट गो रॉन्ग। 2.5 करोड़ बिल्डर ये 310-12 में एक्यूमुलेट है विद अ टारगेट ऑफ 600। आई नो 2 साल बहुत लंबा लगता है, बट अगर आपको आज की डेट में 16,000 रुपए एक डबलर दिख रहा है, यू मस्ट बाय इट। तो देखिए काफी टाइम के बाद, एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी में थोड़ी जान आई है। मैं अभी भी सोचता हूं 225 इज अ फेयर वैल्यू एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। इट कैन इवन सुपरसीड टू 250, बट आईटीसी विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। उनके जो एफएमसीजी पोर्टफोलियो दैट इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो 207 में लीजिए, 202 का स्टॉप लॉस है, 225 का टारगेट मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। तो आज तो रिलायंस आपको दिखा रहा है जलवा, और आपको कहा था 2080-85 में आई थिंक रिलायंस इज बॉटम्ड आउट, टाटा स्टील इज गिविंग इट कंपनी। मैंने आपको कहा था सिप करना रिलायंस, एचडीएफसी बैंक। आई स्टिल थिंक नेक्स्ट वीक बिलोंग्स टू द बैंक्स। आप लिख के ले लो, ट्यूसडे के बाद बैंक्स ही हैं जो आपको 37,000 ले जाएंगे, एंड यू मस्ट बी विद द मिड कैप बैंक्स, दैट इज वेयर द रियल मनी विल बी मेड। तो आज के 2 पिक है, पहला है अपोलो टायर, 29-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 25, 37.5। आई थिंक tire stocks are doing extremely well because auto sales are going to bounce very strongly, and Apollo will be the biggest beneficiary because of the Europe reopening. Second buy is SBI. I think State Bank along with Can Bank, Bank of Baroda become the best plays on falling yields. 428-30 में लीजिए, 422 का स्टॉप लॉस और 445 का पहला टारगेट। आज का अपडेट दे दूं, 3-4 दिन से मैं कह रहा हूं भारती आज का टॉप गेनर है। 550 का आपको जुलाई में टारगेट दिया था, 545 हिट हो गया, तो 5 रुपए और है। 525-30 में मैंने बड़ी जोर से कहा था। हैवल्स वोल्टास आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में 990 पे हैवल और 1000 रुपए पे वोल्टास का था, आज के टॉप गेनर्स हैं। सो कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल्स आर बैक। आपको और बताऊं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन इज द नेक्स्ट थीम विच इज प्लेइंग वेरी वेल। और अब तो मेरा जिस यहाँ पे रुझान है वो है मिड कैप बैंक्स। तो मिड कैप बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनबीएफसी, दीज विल बी दी आउट परफॉर्मर्स अलॉन्ग विद इंश्योरेंस। आप कहें तो मैं शुरू करूं? यस सर। तो हाँ, एक आपको और डिस्क्लोजर दूं कि आज रिवर्स मर्जर के बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 65 है, लेकिन 75 का ओवरऑल लॉन्ग टर्म टारगेट बने हैं, तो बने रहिए। तो देखिए आज का टॉप पिक होगा स्टेट बैंक। आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक, और मैंने डिस्क्लोजर भी दिया, वी आर एडिंग दीज एवरी डे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक मैं दे चुका हूं, लेकिन आज मुझे लगता है स्टेट बैंक इज द वन विच विल लीड द बैंक। एंड बैंक्स में जो प्रॉफिट बुकी, आई थिंक द मिड कैप बैंक्स विल लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑलरेडी आईडीएफ। सो 428 में लीजिए, 428-30 में लीजिए, 421 का स्टॉप लॉस है, 445 का नियर टर्म टारगेट। और दूसरा, बिकॉज ऑफ द रीओपनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रक्स, चोला फाइनेंस विल बी इन द सुपर स्पेस। इट्स अ वेरी वन ऑफ द बेस्ट क्रेडेंशियल एनबीएफसीज। 512-13 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 502, फर्स्ट टारगेट 535, एंड इफ इट क्रॉसेज दैट देन 547 कैन कम वेरी वेरी शॉर्टली। अरे वाह! तो वसीम सर कह रहे हैं बिल्कुल सुस्ता नहीं रहा है, अभी तो टाइम बचा है, हो सकता है अंगड़ाई लेना शुरू कर दे बाजार और सेकंड हाफ में अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम पिकअप हो, नहीं तो एल्स अगले हफ्ते की शुरुआत से फिर तेजी की लहर लौटती हुई नजर आएगी। और खरीदना क्या है, एसबीआई और छोला फाइनेंस लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर, इन पे दाव लगाने की सलाह। चलते हैं हमारे खास मेहमान श्री वसीम जी के पास। श्री संजीव वसीम हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। लीजिए, आज ऑलमोस्ट हम ट्रेजेक्ट्री जोन और नजदीक चले गए 16,000 के 36,000 अगर आप देखें आज बैंक निफ्टी हुआ है। सर आपका कन्विक्शन इस पर क्या कहता है और किन स्टॉक्स को आप चेज कर रहे हैं? वसीम सर। हाँ, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आप तो छुट्टी पे हो आए, हमें जूझना पड़ा लोगों से कि जी 16,000 क्या है, ये है। आपको कहा था 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, 16,000 नंबर ही है, न्यू हाई तो हो ही गया। और आपको अब बोलता हूँ जुलाई में ही आपको 37,000 बैंक निफ्टी दिखाएगा। नो देयर इज एक्सट्रीमली लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस इन सम ऑफ द मिड कैप बैंक्स, और मुझे लगता है आज की रैली नॉट हाफ एन आवर, लेकिन कल और परसों में मिड कैप बैंक्स विल गिव यू द फ्लेवर ऑफ द डे। दे आर गोइंग टू कम आउट विद एक्सेलेंट नंबर्स। तो मेरा रुझान वहां है।
अपडेट दे दूं, HCL टेक पे मुझे बहुत लोगों ने ट्वीट और ट्रोल किया, नहीं चलता, 912 900, आज न्यू हाई आ गया, 1200 रुपए जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी न्यू हाई पे है, 3 दिन से बंधन बैंक कह रहा 14-15 पे, अभी भी उस पे शॉर्ट पोजीशन है, 345 का टारगेट। द मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द रिसीवेबल्स इन असम एंड वेस्ट बंगाल, एंड देयर इज अ न्यू स्पीयरहेड ऑन द रिटेल लेंडिंग। तो अब के 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं, दोनों बैंक्स हैं। तो पहला है फेडरल बैंक का एक्चुअली टारगेट तो 120 का है, लेकिन अभी तो आप 88 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 86, 93 का टारगेट। और दूसरा मेरा फेवरेट कैन बैंक, आई थिंक कैन बैंक नंबर्स इन द PSUs विल बी इवन बेटर देन स्टेट बैंक, 150 पे लीजिए, 47 का स्टॉप लॉस है, 160 का टारगेट। ओके, तो फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 93 का टारगेट, स्टॉप लॉस अगर आप देखें यहाँ पे 86 का रहेगा। और भसीन जी का अगर आप देखें कन्विक्शन ट्रेड है। और दूसरी कॉल है कैनरा बैंक PSU बैंकिंग बास्केट में 160 का टारगेट, 147 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत के लिए। और 2 बैंक्स पे अगर आप देखें भसीन साहब का कन्विक्शन है, और वो कहते हैं कि इसी जुलाई की लॉन्गेस्ट सीरीज में आपको बैंक निफ्टी में 37,000 का जोन दिख जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर सर। क्या रैली बहुत ज्यादा हो गई? क्या हमें चिंता करनी चाहिए काउंटर्स के बारे में? और क्या मोमेंटम ज्यादा है, या यहां पर अभी भी कुछ बचा है टेबल पर? शैलेंद्र जी, ये तो इट्स क्लोज टू माय हार्ट। मेरे पे भी बहुत ज्यादा स्टॉक ऑप्शंस है, और भगवान की मेहर से ये 1.5 साल जो मेहनत है, मेहनत ने रंग लिखाया है। आप क्या सोचते हो, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस इज द हार्डेस्ट वर्कर। सुबह 6:30 से रिसर्च बनती है, कॉल्स निकलती हैं, मार्केट टैक, और सारा दिन आप निकलते हैं। हम भी कोविड को सस्पेक्ट थे, हमें हुआ भी है, बट यू सी आर रेजिलियंस। तो आई थिंक ब्रोकिंग इज एन इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू थ्राइव। अगर आपके 6% 7% डीमैट अकाउंट है, अगर वो 20% जाने हैं, तो ब्रोकिंग ने उसमें आपका सुविधान देना है। एक्सपर्ट एडवाइस ऑन वेल्थ मैनेजमेंट, ऑन अ होल होस्ट ऑफ ऑफरिंग यू नो अदर ऑल्टरनेटिव्स, अदर एसेट क्लासेस। तो ब्रोकिंग इज एन इंडस्ट्री। मेरे को भी वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं भी कहूंगा कि भगवान ने किया है तो 3 more बैगर्स है, बट ये शुरुआत है। Broking industry is going to be one of the most sought after industries, and let me tell you, this is only the gains are coming from the pain which you have been through. So I like you pointed out, आपको मुझे लगता है it will be a core industry, because the creation of wealth is a whole process for the country, for the nation, for the individual residents. और उसके लिए एडवाइजरी, पहले आपको मैं पूछूं, 20 साल पहले भी हम एडवाइस देते थे कि इन्फोसिस ले लीजिए, TCS ले लीजिए, लेकिन लोग बात कहते थे शेयर के बारे में सब कुछ पता है। घरवाली के साथ सारा संडे वेस्ट करते थे 500 रुपए देखने में 2000 की गाड़ी कौन सी सस्ती है, और शेयर बाजार में 10-10 लाख लगाएंगे लेकिन एडवाइस नहीं लेंगे। अब वो बदल गया है, अब आपके पास सिप है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, एंड एज अ conduit to that, broking industry is going to be there. Similarly, the demat accounts or the depositories. So I think there is a long way to go. However, as a disclosure, we have vested interest. We will always reach for the skies. The stocks have run up 3-4 times, to do your own hard work.